एस्टेट के सीरीज में हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था एसिंक्रोनस काउंटर के सारे फॉर्म्स को कि कौन कौन है, कैसे कैसे काउंटिंग करेगा। और इस वीडियो में हम लोग लेकर के चलेंगे सिंक्रोनस को। तो सिंक्रोनस यानी कि पैरेलल, और उधर हम लोगों ने क्या देखा था, रिपल काउंटर। तो थोड़ा सा पहले हम डिफरेंस बता दें दोनों में कि सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस में क्या डिफरेंसेस है। तो एक जो सबसे मेन चीज़ है हार्डवेयर के बारे में, तो हार्डवेयर के बारे में और उसके स्पीड के बारे में कि कौन फास्ट करेगा कौन स्लो करेगा, इसको डिस्टिंग्विश करना ज़रूरी है ताकि ये क्लियर हो जाए कि आखिर हम यदि यूज करेंगे तो क्यों करेंगे सिंक्रोनस काउंटर को, ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले मैंने इसमें मेन पॉइंट सिर्फ लिखा है, ज़्यादा कुछ नहीं लिखा, कि एसिंक्रोनस यानी कि जो पिछला हम लोगों ने पढ़ा रिपल काउंटर इज़ द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ बाइनरी काउंटर। ये सबसे साधारण सा चीज़ है, एज इट रिक्वायर्स लेस हार्डवेयर। और वो वहाँ पर क्या हो गया, हार्डवेयर जो है वो कम लगेगा, यानी कि गेट्स की संख्या कम थी। हार्डवेयर का यहाँ मतलब यह है कि गेट्स जो है, गेट्स है, फ्लिप फ्लॉप है, फ्लिप फ्लॉप तो एज यूजल रहेगा, गेट्स कम लगेगा। बट इट्स स्पीड ऑफ ऑपरेशन इज लो, लेकिन उसका स्पीड जो होता है वो क्या होता है, लो होता है, बिकॉज द प्रोपेगेशन डिले टाइम ऑफ ऑल फ्लिप फ्लॉप्स इज क्यूमुलेटिव एंड द टोटल सेटिंग टाइम इज द प्रोडक्ट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स। यानी कि कितना वो स्पीडली काम करेगा ये डिपेंड करेगा कि कितने नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स उसमें ऐड किए हुए हैं, यानी कि वर्क जो है वो स्लो हो जाता था वहाँ। द प्रोपेगेशन डिले ऑफ ए सिंगल फ्लिप फ्लॉप, तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप जितना लगेगा, तो एक फ्लिप फ्लॉप से आउटपुट आने और दूसरे में इनपुट के रूप में जाने में उसमें समय ज़्यादा लग जाता था। तो अनदर प्रॉब्लम इनकाउंटर्ड विथ रिपल काउंटर इज द ग्लिचेस के बारे में मैं आपको पीछे बताया था कि कभी कभी ऐसा सिचुएशन जनरेट होता था कि वहाँ पर क्लॉक पल्स मेरा या जनरेट होना चाहिए था पल्स 0 ही, लेकिन थोड़े से फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स के लिए वो क्या हो जा रहा था, 1 हो जा रहा था। यदि आपको ग्लिचेस के बारे में जानना है तो मेरी पिछली वीडियो आप देखिए काउंटर्स की, उसमें मैंने उसको डिस्कस कर दिया था। तो देखिए ये ग्लिच है, हाँ। तो यहाँ पर उसी को अप्लाई करने के लिए मेनली आपको मैं मेंशन किया हूँ कि देखिए वहाँ पर ऐसा था, इसमें नहीं है। तो ग्लिचेस एट द डिकोडिंग गेट आउटपुट्स, दीज प्रॉब्लम्स कैन बी एलिमिनेटेड बाय अप्लाइंग ए क्लॉक पल्स टू ऑल द फ्लिप फ्लॉप साइमल्टेनियसली। एक साथ क्लॉक पल्स को अप्लाई किया गया, किस में, उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए, हटाने के लिए। ये जो प्रॉब्लम्स आपका जनरेट हुआ था इन सारे को, विच इज़ डन इन सिंक्रोनस काउंटर। ये सारा कुछ किस में बदला गया, सिंक्रोनस में। ये प्रॉब्लम किस में था, ए सिंक्रोनस में। बात को ध्यान दीजिएगा, ए सिंक्रोनस में ये प्रॉब्लम था, और इसी को रिमूव करने के लिए यानी कि सिंक्रोनस के अंदर क्या कर दिया, एक ही क्लॉक पल्स को सारे में इनपुट किया ताकि साइमल्टेनियसली एक ही क्लॉक पल्स सारे में जाए। द स्पीड ऑफ ऑपरेशन इन ए सिंक्रोनस काउंटर इज लिमिटेड बाय द प्रोपेगेशन डिले ऑफ कंट्रोल गेटिंग एंड फ्लिप फ्लॉप। यहाँ पर डिपेंड कर जाएगा किस पर, कि फ्लिप फ्लॉप पर, कि कितना फ्लिप फ्लॉप है और कनेक्शन उसका क्या है। द डिज़ाइन ऑफ ए synchronous counter of any mode number other than the power of 2 is more difficult than that of asynchronous counter। तो asynchronous counter में आपको तो शुरू में ही हो गया था कि लेस हार्डवेयर लगता है, और ये क्या था, सिंपलेस्ट टाइप का था, आपको मैं पीछे ही बता दिया। लेकिन ये क्या है, ये कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा उससे ज़्यादा वास्ट है, डिफ़िकल्ट है। दीज डिज़ाइंस कैन बी सिंप्लीफाइड यूजिंग के मैप मेथड। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है किससे, के मैप मेथड से। तो जनरली ए सिंक्रोनस काउंटर जो 4 बीट का था, तो 4 बीट हो गया, यानी कि मोड कितना हो गया, 16। काउंटर
विथ पैरेलल कैरी इज शोन एज। पैरेलल कैरी आपका ये देख ही रहा है, ये आपका कैरी बीट के लिए यूज किया जाता है। तो इसको कैसे बनाया गया, इसको सिर्फ एक डिज़ाइन है, इसमें आगे पीछे मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ आपको पैरेलल समझाने के लिए इसको ऐड किया। तो देखिए यहाँ पर कि जैसे उसमें था कि क्लॉक पल्स मेरा सिंगल वाले में सिर्फ आता था और इसका जो आउटपुट था वो आकर के इसके अगले के क्लॉक पल्स के रूप में यूज हो जाता था। याद करिए, और नहीं है तो एक बार पिछला वीडियो आप कोई भी पलट करके देख सकते हैं, एसिंक्रोनस वाला। देन इसका जो आउटपुट आता था वो अगले में फिर क्लॉक पल्स के रूप में एक्टिव करने के लिए उसको यूज करते थे। लेकिन यहाँ पर क्या है कि देखिए क्लॉक पल्स इनपुट का एक सेपरेट लाइन बना दिया गया, जो कि एक बार यदि क्लॉक पल्स दिया जाए तो सारे में वही एक्टिव हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये किसी के आउटपुट पर क्लॉक पल्स डिपेंड कर रहा था, यहाँ कर रहा है इसमें। लेकिन पिछले वाले में क्या था कि फर्स्ट वाला जो आपका फ्लिप फ्लॉप था उसका आउटपुट अगले में क्लॉक के रूप में इनपुट किए थे। तो चलिए अब यहाँ से देखिए, इसको समझिए, सर्किट को समझिए, यानी कि उसके डायग्राम को समझिए, ये आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए जो वैल्यू इनपुट की बात थी तो वहाँ पर भी इसी तरीके से इनपुट था, सिर्फ क्लॉक पल्स यहीं पर हम डाल दिया करते थे या वहाँ पर सेट किया जाता था। तो यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, बल्कि एक सेंट्रल क्लॉक होगा और इसी से सारे में क्लॉक पल्स को जोड़ा गया है। जो भी आपका इनपुट होगा यहाँ से आया और आकर के ये जो जे में और के में दोनों में इनपुट हुआ, और जो ए का माने क्यू ऑफ ए आया, क्यू ऑफ ए को फिर भेज दिया गया किस में, अगले में, यानी इनपुट के तौर पर। तो अब इसी तरीके से देखिए, अब इसका जो यहाँ पर जो आउटपुट के रूप में जनरेट होगा अगले का, तो देखिए एक जो भी क्यू ए आया, एलएसबी आया, उसको भी लेकर के यहाँ इनपुट दिया गया और एक का पहले का जो आउटपुट था उसको भी इनपुट के रूप में लिया। अब देखिए अब इसका जो इनपुट वो और प्लस अगले का जो आउटपुट आया ये लेकर के फिर अगले में देखिए पास किया। फिर इसी तरीके से इसका जो है देखिए यहाँ से लाया और इसका जो था ये दोनों को ले आया, और लाने के बाद देन जो करंट वाला आया वैल्यू, अब देन इससे लेकर के गया और इस दोनों में इनपुट के तौर पर यूज किया और यहाँ से फिर आपको QD आपको पास किया। तो अब आइए इसी को सिर्फ समझना। देखिए कनेक्शन में अंतर हो गया। कनेक्शन में अंतर क्या, मेन यदि डिफरेंस देखें तो यहाँ पर हो गया किसका, क्लॉक पल्स का, कि क्लॉक पल्स सारे में सेपरेट क्लॉक पल्स डाला, जो कि एक ही सेंट्रल क्लॉक से या सेंट्रल वायर से सारे का क्लॉक पल्स जुड़ा हुआ है। पिछले वाले में आप वीडियो में देख लीजिएगा, वहाँ पर जितने भी क्लॉक पल्सेस यूज किए गए वो एक का आउटपुट था, उसी को अगले में क्लॉक पल्स के रूप में यूज किया गया था, और यहाँ पर एक सेंट्रल क्लॉक पल्स हो गया। ठीक है, तो अब आइए इसके मैंने कनेक्शन के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। तो थोड़ा थोड़ा आप ध्यान देंगे तो ये यदि समझ जाते हैं तो अब इससे रिलेटेड जितने तरह का काउंटर है, जैसे यहाँ भी अप डाउन काउंटर लेकर के चलेंगे तो वो समझना आसान हो जाएगा। ये कॉमन सर्किट है, इसीलिए मैं इसको सेपरेट बना दिया। अब देखिए कि इन दिस काउंटर द क्लॉक इनपुट ऑफ ऑल द फ्लिप फ्लॉप्स आर कनेक्टेड टुगेदर सो दैट द इनपुट क्लॉक सिग्नल इज अप्लाइड साइमल्टेनियसली। एक साथ सारे में अप्लाई होगा, ये आपको शुरू से मैं बता रहा हूँ कि सारे में ये एक ही क्लॉक पल्स से कनेक्टेड है। देखिए कि एक साथ जाएगा, जबकि पिछले वाले में क्लॉक पल्स यहाँ इनपुट किया करते थे, हाँ, और इसके बाद इसका जो आउटपुट था वो अगले में क्लॉक पल्स के रूप में जाता था। टू ईच फ्लिप फ्लॉप ऑल्सो ओनली द LSB लिस्ट सिग्निफिकेंट बीट जो था यहाँ ये LSB फ्लिप फ्लॉप A हैज़ इट्स J एंड K दोनों में है, ये है J और K इनपुट के लिए, हाँ, इनपुट कनेक्टेड परमानेंटली टू VCC। पहला वाले में देखिए ये VCC से जुड़ा हुआ है ना, यानी क्लॉक पल्स जैसे ही एक्टिव होगा ये अपना काम करना शुरू कर देगा। वाइल द J एंड K इनपुट ऑफ द अदर फ्लिप फ्लॉप्स आर डिराइव्ड बाय सम कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लिप फ्लॉप आउटपुट्स। तो देखिए अगला जो है ये डिपेंड करेगा कि सब पहला वाले के आउटपुट पर, यहाँ से आया ना, और एक जो ऊपर से आया, इस दोनों को लेकर के ये चला। ठीक है, तो देखिए द J एंड K इनपुट ऑफ द फ्लिप फ्लॉप B आर कनेक्टेड विथ QA यानी ये वाला लाइन,
QA आउटपुट ऑफ फ्लिप फ्लॉप A। यहाँ से जो QA ये जो आउटपुट आया यहाँ, हाँ, ये इससे आपका इनपुट के रूप में वो यूज कर लिया। अब देखिए द J एंड K इनपुट ऑफ फ्लिप फ्लॉप C यानी कि ये वाला देखिए ये। अब ये किस पर डिपेंड करता है इसको देख लीजिए सिर्फ कि C आर कनेक्टेड विथ एंड ऑपरेटेड आउटपुट ऑफ QA एंड QB। देखिए ये QA हो गया QB और ये हो गया QA। इस दोनों का जो आया एंड गेट से आउटपुट जनरेट हुआ और देन वही आकर के अगले में यानी C वाले में इनपुट हो गया। अब इसी तरह से आगे बढ़िएगा। सिमिलरली J एंड K इनपुट ऑफ D फ्लिप फ्लॉप आर कनेक्टेड विथ एंड ऑपरेटेड आउटपुट ऑफ QA QB एंड QC। यहाँ देखिए ये QA QB और QC ये तीनों आकर के जुड़ा किस में, इस एंड गेट से, और देन इससे जो आउटपुट आएगा उसको ला करके अगले में जोड़ दिया गया। वह ऊपर वाले फिगर में जो बताया मैंने इसीलिए दे दिया कि एज शोन इन फिगर। एंड अकॉर्डिंग टू ट्रूथ टेबल flip flop A changes its state while the occurrence of negative instruction at each clock pulse। नेगेटिव यानी कि ये क्या था, ट्रिगर एज जो आपको पिछले वाले में बताए थे कि जहाँ से डाउनफॉल हो रहा था क्लॉक पल्स का, उस जगह पर ये एक्टिव होगा, काम करेगा। द फ्लिप फ्लॉप B changes its state when Q ऑफ A इक्वल टू 1। तो Q ऑफ A यानी यहाँ से जो आएगा ये क्या होगा, 1 आएगा, तभी तो अपना स्टेट ये चेंज करेगा। एंड व्हेन देयर इज नेगेटिव ट्रांजिशन एट क्लॉक इनपुट फ्लिप फ्लॉप C चेंजेस इट्स स्टेट। और यहाँ से जो आपका क्या होगा कि देखिए ये दोनों यदि हाई होता है तो दोनों हाई होगा तो ये क्या देगा, हाई देगा। अदरवाइज यदि इसमें से कोई एक भी लो हो गया और एक हाई रहा तो उस केस में ये क्या दे देगा, लो दे देगा। आपको तो गेट्स के बारे में नॉलेज है, ये है, इसलिए कोई विशेष आपको परेशानी नहीं होगी। व्हेन QA एंड QB इक्वल्स टू 1 एंड व्हेन देयर इज नेगेटिव ट्रांजिशन एट क्लॉक इनपुट सिमिलरली D फ्लिप फ्लॉप चेंजेस इट्स स्टेट व्हेन QA QB QC इक्वल टू 1। तो ये तीनों में 1 आएगा तभी तो ये आपका 1 होगा, अदरवाइज 0 हो जाएगा। ठीक है, तो सेम वही प्रोसेस यूज हो रहा है जो कि B के लिए अप्लाइड था, C के लिए, और वही चीज़ आ जाएगा D में। तो B वाले में ये डिपेंड कर रहा था किस पर, कि जो इन आउटपुट हुआ था किसका, A का, हाँ, उसके ऊपर ये डिपेंडेंसी थी B की। लेकिन C की डिपेंडेंसी A और B दोनों पर, यानी कि QA और QB दोनों के वैल्यू पर हो जा रहा था C के लिए। और जब D की बात करेंगे तो D वाले में तीनों यानी QA QB QC तीनों के वैल्यू पर डिपेंडेंसी हो जाएगी इसकी। यदि ये तीनों 1 होगा तब तो ये आपका काम करेगा, यानी कि पल्स इसमें क्या होगा, आगे की तरफ प्रोसीड करेगा, सेट होगा। अदरवाइज आपका क्या होगा, ये इससे आउटपुट नहीं आएगा। क्या अब इसी का ट्रूथ टेबल आप देखिए आपको सीधा सा चीज़ है कि चलना है कितना, 4 बीट है, तो 0 से लेकर के 15 तक ये फिक्स है। तो आपको नॉर्मली देखिए ये सारा बाइनरी के फॉर्म में ही चलता है कि QA 0 होगा कब, ये देखिए सारा QA QB QC QD ये सारा 0 होगा किस केस में, जब आपका स्टेट 0 होगा। यदि 1 लेकर के चलेंगे तो ये तो QA 1 आएगा और ये तीनों जो है आपका ये नेगेटिव, यानी कि इससे 1 आ जाएगा। जैसे ही आप इसमें वैल्यू पुश करेंगे तो ये वाला तो 1 दे देगा, लेकिन जब तक ये 1 इससे जो आउटपुट हुआ और देन अगले टाइम क्लॉक पल्स एक्टिव नहीं होगा तब तक ये अगले में ट्रांसफ़र नहीं होगा, तो इसमें आएगा। फिर उसके बाद वाला में जो ट्रांसफ़र होगा तो तब इसमें आएगा, और उसके बाद फिर ट्रांसफ़र होगा तब जा कर के लास्ट वाले में आएगा। तो देखिए अरेंजमेंट देखिए तो आपको बात समझ में आएगी कि देखिए पहला वाले में सिर्फ QA में 1 हुआ, रेस्ट में 0 रहेगा। फिर सेकंड यानी कि स्टेट 2 में, तो 2 वाले में क्या हो जाएगा, B जो है वो 1 हो जाएगा, A 0 हो जाएगा। 3 में
आपका ए भी 0 रहे 1 रहेगा और बी भी 1 रहेगा, रेस्ट दोनों 0 रहेगा। तो नॉर्मली जो बाइनरी का कंसेप्ट था उसी को लेकर के ये चलेगा। इसमें ये तो सिर्फ आपको हमको बताना था मेनली ये कि कैसे इसका सर्किट आपका डिजाइन होगा। अब इसमें मेन क्वेश्चन तो ये आता है कि अब इसका इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। जैसे अप काउंटर था, डाउन काउंटर था, तो वो तो एसिंक्रोनस में लेकर के चल रहे थे। सिंक्रोनस में अप या डाउन काउंटर कैसे काम करेगा उसको लेकर के चलना है। तो इस वीडियो में इतना ही मैं रखूँगा क्योंकि ये बेसिक है, इसको थोड़ा सा आपको एक बार देखना पड़ेगा। ढंग से आप देख लेंगे तो ये फिगर फिर क्लियर है। तो फिर नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें फिर इसके टाइप्स पर हम लोग चलेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।